नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य हिंदी कंपल्सरी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो परीक्षा से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी जिले के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार हिंदी का जो पेपर है उसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलने वाला है और हिंदी का जो पेपर है वो इस बार आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आप हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना होगा। और पेपर को हल करने से पहले जो आपके सामान्य निर्देश दे रखे हैं ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। और सबसे पहले पेपर में आपके खंड ए दिया गया है और इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको लाइन टू लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद में इस गद्यांश में आपको काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आपको राइट आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकृति अपना कैंचल उतारती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सर्दी में, ब आपके गर्मी में, और स बरसात में, और द पतझड़ में। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको कॉपी में लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर है वो इस पैसेज में मिलेंगे, इस गद्यांश में मिलेंगे। तो उस गद्यांश को आपको सही से पढ़ना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके काव्यांश है, जो काव्यांश दिया गया है आपको इसको आपको क्लियरली अच्छे से आपको पढ़ना है। और इस काव्यांश में भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि समाज में कब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में पेपर में खंड ब दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 3 है आपकी, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जिसमें पहला है कंप्यूटर शिक्षा की योग्यता, दूसरा है राष्ट्र उत्थान में नारी की भूमिका, तीसरा है राजस्थान के प्रमुख पर्व एवं उत्सव, और चौथा है आपके 21वीं सदी का भारत। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु आपको कार्यालय पत्र लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि अपने संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को उचित प्रारूप में पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया है। 8 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर एक फीचर लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है, समाचार पत्र लेखन हेतु निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर समाचार पत्र है वो आपको तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 7, आपके विद्यालय के प्राचार्य पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हो गए, उनका विदाई समारोह छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर बनाया, इस पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर आपको आलेख लिखना है। पहला आपके किसानों की व्यवस्था, दूसरा है जयपुर का बदलता स्वरूप, तीसरा है तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार।
और उसके बाद में खंड 6 है आपके, और इसमें प्रश्न संख्या 9 है। निम्नांकित में से किसी एक काव्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस काव्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके 4 ही प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 10 है, निम्नांकित में से किसी एक काव्यांश की भाव सौंदर्य तथा भाषा शिल्प पर आपको प्रकाश डालना है, और इसमें एक काव्यांश पर आपको करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश का जो प्रश्न है वो आपको सही से करना है। पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। तो इसमें 4 प्रश्न आपको पूछे गए हैं टोटल, तो इन 4 प्रश्न के आपको सही आंसर लिखने हैं। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है आपके, निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में खंड द, और खंड द में प्रश्न नंबर 15 है आपके, निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसमें जो भारतीय संगीत है उसकी प्रमुख विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है। अगर आपको हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।